हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अब बैक टू स्कूल स्टार्ट हो गया है, सब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स की, मदर्स की यही चिंता है कि बच्चों को लंच बॉक्स में ऐसा क्या दिया जाए जिससे वो दिन भर एक्टिव भी रहें, उनके अंदर एनर्जी भी रहे और वो पढ़ाई में भी लगे रहें और वो होममेड हो, हेल्दी हो। तो इसके लिए चले आज मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि मैंने बनाई हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो चलें बनाते हैं सॉसेज, जिसको बनाना बहुत ही ईज़ी है और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो इसके लिए आपको बोनलेस चिकन ले लेना है या फिर आप चिकन ब्रेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ऐड करें लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा-सा अनियन पाउडर भी डालें। आपको डालना है इसमें सोया सॉस, इसको आप 2-3 स्पून डालें, सिर्फ़ एक फ्लेवर के लिए हमें चाहिए। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है और नमक ऐड करें आप इसमें, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करके इसको आपको अच्छे से बहुत मिन्स फॉर्म में ला लेना है, बिल्कुल बारीक करके इसको आपको पीस लेना है। तो मैं बताऊँ, मैंने ये हाफ़ केजी चिकन ब्रेस्ट लिया है, उसमें मेरी 10 से 12 सॉसेज बन के तैयार हुई और ये इतनी अच्छी बनी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मुझे पता है कि इनको मैंने कितने दिन पहले बनाया है, कितनी पुरानी है ये, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, प्लस ये हेल्दी भी होंगे। तो इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, इसमें मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो। इन सबको आप ऐड करने के बाद सबसे ज़रूरी जो है वो है आपको ऐड करना है 2 ब्रेड के स्लाइसेस, ताकि इसमें एक सॉसेज वाला टेक्सचर और टेस्ट आए, ना कि कबाब वाला। तो इसको मैंने डाल दिया, विद एजेस डाल दीजिए इसका जो ब्राउन पार्ट होता है उसके साथ, और इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लें। उसके बाद इसमें मैंने डाली है थोड़ी ऊपर से कश्मीरी मिर्च, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा हल्का सा जो मार्केट वाली सॉसेज होती हैं उसकी तरह आ जाए। उसके बाद आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसको हाथों से मिक्स करें। जब आप हाथों से मिक्स करेंगे तो सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसका बहुत अच्छा सॉफ्ट सा टेक्सचर बन जाएगा। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों की हेल्प से पहले हाथों को आप अच्छे से ऑयल कर लें, क्यों, ताकि ये चिपके ना, और सेम पोर्शन के आप बॉल बना बना के अलग कर दें। तो इस तरह देखिए, मैंने पूरे मीन्स के अलग अलग पहले छोटे छोटे से बॉल बना लिए। और इसके बाद आपको लेना है क्लिंग ले लें, जो कि हम पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप ज़िप लॉक ले लें, जो भी आपको अवेलेबल हो। आप सिंपल घर में जो पॉलीथीन यूज़ होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक क्लिंग लिया और उसको हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करके एक बोर्ड पे या किचन की स्लैब पे आप आराम से रख सकते हैं। और जो फिर आपने बॉल बनाई है उसको इस क्लिंग पे रखें। इसको आप डबल करें क्लिंग को। पहले आप हमें इसमें ऑयल ज़रूर लगा दें, क्योंकि ऑयल लगाएंगी तो ये इस पर चिपकेगा नहीं। ऑयल फिर हमने इस क्लिंग को इस तरह से डबल करना है और इसको आप हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगी, बहुत इजीली आपके ये सॉसेज शेप आ जाएगा। और आपको जितना लंबा मोटा इसको रखना है ये आप कर सकते हैं। तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, और मैं बताऊं, मैंने जब से इनको बना के फ्रीज़ किया है ना, बच्चे बहुत अच्छे से इसको खाते हैं। और इसके स्पाइसेस आप अपने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी अगर आपके बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी कर दें, लेस तो लेस कर दें। तो इसके बाद आपने अच्छे से इसको शेप दे लेना है, और क्लिंग को कट करने के बाद इसको आपको थोड़ा टाइटली इसको आपको इस तरह से रोल करना है और रैप कर देना है। और रैप करने के बाद आपको इसकी जो दोनों कॉर्नर हैं, किनारियां हैं इसको आपको इस तरह टॉफ़ी के शेप में, जैसे हम टॉफ़ी को रैप करते हैं, इस तरह से आपको इससे फ़ोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह से एजेस इसके किनारे हैं अच्छे से फ़ोल्ड करके, और इसको आप बांध देंगे। इसमें एक अच्छी सी नॉट लगा देंगे ताकि ये लूज़ ना हो, या अभी हम इसका जो आगे प्रोसेस करेंगे तो इसके अंदर पानी ना जाए। या फिर अगर आप हाथों से नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड ये है कि आप क्लिंग रैप पे चिकन बॉल रखने के बाद इसको कोई फॉर्क लेके या कोई भी लंबा सा स्पून लेके उससे आप प्रेस करें, तो उससे भी आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए हाथों से करना ज़्यादा इजी था, तो मैंने इसको जितनी भी मेरी सॉसेज बनी मैंने इसको हाथों की मदद से किया और बहुत इजीली ये बन के तैयार हो गई। हार्डली इसमें 15-20 मिनट लगे मुझे पूरे प्रोसेस में। तो ये देखें कितना इजी है, और आप इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे भी काफ़ी मज़ा लेके करेंगे।
तो देखें हाफ़ केजी मीन्स में कितनी ज़्यादा बन के तैयार हो गई ये सॉसेज, और साथ में मैंने साइड से गैस के ऊपर पानी को गर्म होने रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि किसी भी पैन में पानी को गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद हम इसमें जितनी भी ये सॉसेज हैं इनको हम उसमें डिप कर देंगे, और इसको हम 4 टू 5 मिनट पानी के अंदर ऐसे ही डला रहने देंगे ताकि ये थोड़ी सॉलिड फॉर्म में आ जाएँ। तो इस तरह से मैंने सबको, मेरे पास कढ़ाई है उसमें मैंने इनको डाल के रख दिया। जब 5-6 मिनट ये पानी में, गर्म पानी में डले रहे हैं, उसके बाद आपको आइस कोल्ड वाटर लेना है। बिल्कुल ठंडा पानी हो, चाहे तो आप उसमें आइस मिला लें, और उसके बाद गर्म पानी से इनको सबको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देना है। और याद रहे कि ये अच्छे से डिप हो जाएँ पानी के अंदर, और पानी जो है काफ़ी ठंडा हो ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ। तो जब आप ये प्रोसेस करेंगी तो इनका शेप रिटेन रहेगा और ये इसी फॉर्म में रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली आपने सॉसेज बना लिया। अब आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने के लिए आप इनको बहुत इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे आप बच्चों को हैमबर्गर में या फिर सैंडविच में या रैप में बना के आप आराम से इनको बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही था कि मैं घर पे ऐसी चीज़ बनाऊँ जो इसको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली स्कूल लंच बॉक्स के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन वो हेल्दी नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट में उसमें क्या प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, चिकन के साथ क्या ऐड किया गया है। तो एटलीस्ट मैं बना रही हूँ, मुझे आइडिया है कि मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं, और इनको मैंने कितना ज़्यादा दिन तक रख के बच्चों को खिलाना है। तो देखें, इसके बाद जब आप ठंडे पानी में आपको इसको 10 से 15 मिनट तक रखना है। जब 10-15 मिनट हो जाएँ तो इसको आप पानी से निकालें और इसके दोनों दोनों कॉर्नर को कट करें, और इसकी जो किलिंग है इसको आप हटा दें। मैं अभी इसको बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को अभी हॉट डॉग खाना है, और मैंने सोचा जल्दी-जल्दी बना दूँ और बच्चों को खिला दूँ। तो देखिए इस तरह से कितना परफेक्ट शेप निकल के आया है, और इस तरह से आप इसका एक कॉर्नर काटें या इसको इस तरह से आप स्क्वीज़ कर दें तो ये भी इजी रहेगा। और दूसरी साइड मैंने 2-3 जो है सॉसेज वो फ्राई करने डाली हैं क्योंकि बच्चों को अभी खानी है। तो जब आप कुछ चीज़ बनाएं और बच्चे इतने एक्साइटेड होकर उसे खाते हैं और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो लगता है कि हाँ, आपकी मेहनत वसूल है। तो मुझे बनाए हुए इसको 3-4 दिन हो गए और कंटिन्यूअसली बच्चे इन्हीं को ले जा रहे हैं। मैं कभी उनको सैंडविच फॉर्म में दे देती हूँ, कभी रैप बना देती हूँ, कभी इनका हॉट डॉग बना देती हूँ। तो इनका जो बच्चों के लंच बॉक्स का जो प्रोटीन पोर्शन है वो इस चिकन के ज़रिए कंप्लीट हो रहा है। तो एक बैलेंस डाइट आपको पता है कि आप बच्चों को दे रहे हैं, उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, थोड़े से कार्ब्स और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का स्कूल जो होता है वो सुबह 8 बजे से शाम के 3:30 होता है। तो बच्चे निकलते 7 बजे हैं और शाम में आते 5 बजे तक हैं। तो इस तरह से इनको हेल्दी और बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए ये फ्राई हो चुकी हैं। तो पहले मैं ये बच्चों को जल्दी से हॉट डॉग उनका तैयार करके दे देती हूँ, और उसके बाद मुझे बाकी को फ्रीज़ करना है। तो फ्रीज़ आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी कि पैन में हल्का सा ऑयल करके और बहुत इसको मतलब मैं बहुत हल्का सा सिर्फ फ्राई करके रख दूँगी, ताकि जब मुझे नेक्स्ट डे या बाद में यूज़ करना हो तो मुझे ज़्यादा इसमें फ्राई करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो देखा आपके लिए कितना ईज़ी हो जाएगा बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना। आप अगर आपके पास घर पे बनी हुई ये सॉसेज होंगी तो सिंपल आप इनको रात में डिफ्रोस्ट कर दें, या सुबह में उठ के आप इनको हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लें, और बच्चों को आप डिफरेंट फॉर्म में ये दे सकते हैं, और बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप भी सेटिस्फाई रहेंगी कि आपने बच्चों को लंच में क्या दिया है। तो इनको फ्रीज़ करने के लिए इस तरह से आप पैन में डाल के हल्के से ऑयल में इनको थोड़ा सा रोस्ट कर दें, और रोस्ट करने के बाद इनको आप जब भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, ठंडे हो जाएं, उसके बाद ज़िप लॉक में डाल के आप इनको अलग अलग रख दें। क्योंकि मुझे हार्डली एक वक्त में 2 या 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक ज़िप लॉक में 3 डाल के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर मुझे हस्बैंड को बना के देना होगा कुछ भी। तो इस तरह से मैं इनको ईज़िली निकाल के हर पैकेट को एक बार में यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए कितनी इजी से आपकी सॉसेजेस बन के घर पे तैयार हो गई। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो है होल व्हीट स्लाइस ब्रेड, जो कि मुझे लगता है हर घर में डेली बेसिस पे यूज़ होता है, और जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम बच्चों को ब्रेड जैम,
ब्रेड बटर ब्रेड जैम या सैंडविच या डिफरेंट यूज़ होते हैं इसके ब्रेड के। और कभी कभी दिल में एक गिल्ट रहता है कि जो हम ये ब्रेड यूज़ कर रहे हैं ये हेल्दी है या नहीं। तो इसका भी आज मेरे पास एक तोड़ मिल गया क्योंकि मैंने घर पे बना लिया, अब मैं सेटिस्फाई हूँ। और ये भी बनाना मुश्किल का काम नहीं है, आप इसको बना लें और 3-4 दिन के लिए आप इसको ऐसे ही मॉइस्ट रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी बनाना सिंपल है। इसमें आपको पहले ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसके अंदर आपको ऐड करनी है 2 स्पून ईस्ट। ये मेरा एक्टिव ड्राई ईस्ट है। और इसको फिर आप थोड़ा सा मिक्स करके इसमें आप डालेंगे शुगर और इसको आप रेज़ होने के लिए रख देंगी। और इसको ढक के आप एक साइड में रख दें किसी वार्म प्लेस पे। जब तक आपका ईस्ट जो है वो राइज़ हो रहा है, हम क्या करते हैं कि ड्राई मिक्सचर को ले लेते हैं। तो इसमें मैंने ऐड किया है गेहूं का आटा, वही गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, क्योंकि ये 1/2 कप का स्पून है मेरा, इसमें मैंने 3 स्पून लिए हैं, तो ये हो गया 1.5 कप आटा। उसके बाद थोड़ा सा आटा आप साइड में रखें, क्योंकि अभी आप जब डो बनाएंगे तब काम आएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। इसमें डालने के बाद आपको इसमें घी या बटर ऐड करना है। मैंने इसमें बटर मेल्ट करके ऐड किया है, तो उससे थोड़ा टेक्सचर अच्छा आता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। उसके बाद आपको इस पे को में डालना है एक एग, जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा। और इसको फिर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने में बस आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, सिर्फ एक डायरेक्शन में आपको इसको मिक्स करते जाना है। जब एग और ये बटर वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको लगे कि ये सारी चीज़ें आपस में मिल चुकी हैं, तब आप इसमें ऐड करेंगी ईस्ट। आप देखें ये ईस्ट जो है मेरी रेज़ हो चुकी है थोड़ी सी। तो बाकी जो है वो जब आप आटे में मिक्स करके इसको रखेंगे तब बाकी का प्रोसेस इसमें हो जाएगा। आप इसको धीरे धीरे मिक्स करें ताकि जो आटा है वो ज़्यादा पतला डो ना बने उसका। तो इस तरह से आपको देखें इसको रोल करना है, फिर कट कर देना है, रोल एंड कट। तो इस तरह से आपको इसको अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेना है, कोई भी इसमें लंप बाकी ना रहे। अगर आपको लग रहा है कि आटा पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकती हैं। स्पून में आप ले लेके छोटा छोटा सा इसमें ऐड करते जाएं, और दूध भी जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। उसके बाद आप चाहें तो हाथों की मदद से इसको एक अच्छा सा डो बना लें। और उसमें क्योंकि मुझे लग रहा है कि आटा मेरा थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाला है। और इसके बाद एक अच्छा सा डो बनाएंगी आप, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के या बटर लगा के इसको रूम टेम्परेचर पर या फिर वार्म प्लेस में रख दें, ताकि आपका डो जो है ये दोबारा से फिर से राइज़ हो जाए। तो देखें 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल कर देखती हूँ कि ये डो कैसा रहा। तो देखें ये रेज़ हो चुका है। अब हम इसमें पंक्चर करेंगे ताकि जो इसके अंदर एयर है वो सब निकल जाए। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें एयर इन्वॉल्व नहीं होने देनी। अगर एयर इन्वॉल्व होगा तो आपका जो ब्रेड है वो सॉफ्ट और अच्छा नहीं बनेगा। तो बस लास्ट में आपको हल्का सा हाथों से और नीट करना है। उसके बाद आपको एक ले लेना है बड़ा सा बोर्ड, या फिर आपके पास अगर चकला है आप उसका यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद इस डो को आपको थोड़ा सा नीट करना है ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए और आपके डो में कोई भी लंप या कोई बबल ना रहे। तो इस तरह से देखें मैंने हाथों से इसको एक फाइन डो की शेप में ले लिया, और यह बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। उसके बाद बोर्ड पे ही रख के आपको और एक बेलन लेके या रोलिंग पिन लेके आपको इसको फ्लैट कर लेना है। तो दोबारा से आप बोर्ड को मैंने डस्ट कर लिया है, और डस्ट करने के बाद मैंने रोलिंग पिन लिया है और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया ताकि इसकी लेयर्स में बना सकूं। तो जब मैंने इसको फ्लैट किया, फ्लैट करने के बाद हमें इसको वापस से फोल्ड करना है। तो पहले ध्यान रखें कि आपको इसको फ्लैट करना है ठीक से, ताकि ये अच्छे से रोल हो सके। और जितना आपके बेकिंग पैन का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इसको आप लंबा रखें। तो इस तरह से देखें ये प्रॉपर मैंने इसका इस तरह से शेप दे दिया, और हल्का सा मैंने हाथों से भी इसको इस तरह से प्रेस कर दिया ताकि इसमें कोई बबल ना रहे। उसके बाद आपको एक एंड से
से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते लाना है और फ़ोल्ड करते लाएंगे और लास्ट वाले एंड को आपको पानी या बटर की हेल्प से इस तरह से बिल्कुल स्टिक कर देना है कि ये खुले नहीं। और मेक श्योर करें कि इसके सारे जो एंड्स हैं, कोई भी इसका एंड जो है वो ओपन ना रहे। उसके बाद आप बेकिंग पैन को थोड़ा सा ऑयल करके इसके अंदर आपने ये जो डो बनाया है इसको रख देना है। मेक श्योर करें कि साइज़ इसका ऑलमोस्ट सेम ही हो, अगर छोटा बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो इस तरह से देखें, मैंने हाथ से प्रेस कर करके इसको पूरे बेकिंग पैन में जो है वो मिला दिया। उसके बाद आप बटर में थोड़ा सा ल्यूकवार्म दूध ऐड करके उसको ऊपर से पॉलिश कर देंगे ताकि इसकी जो लेयर है ऊपर से वो अच्छी सी आए। उसके बाद हमने इसको ढक के फिर एक वार्म प्लेस में रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद देखें ये हल्का सा रेज़ होगा, आप को थोड़ा सा ये ड्राई लगना शुरू हो जाएगा। आप इसके ऊपर दोबारा से ऑयल और बटर का जो हमने बनाया था पेस्ट उसको इस पे फिर से पॉलिश कर दें। इसके बाद मैंने अवन को प्री हीट होने रख दिया था 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको रखा है अवन में रखने के बाद जब टाइम पूरा हो जाए आप इसको निकाल कर बाहर देखें। आप चाहें तो इसमें प्रिक टेस्ट कर लें या फिर आपको देख के खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ऊपर की लेयर जो है ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि आटे की ब्रेड है तो ये इसलिए ज़्यादा डार्क ब्राउन है। अगर आप मैदे की या आटा और मैदा मिक्स करके बनाएंगे तो वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन होगी। तो इस तरह से आप इसका टेक्स्चर चेक कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर आप रखा रहने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी फिर हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई है, ठंडी हो गई है। उसके बाद मैंने इस नाइफ़ की मदद से देखिए इसको निकाल लिया और ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। फिर आप ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से इसको पीसेस में कट कर दें। आपको जितने भी थिन या थिक पीसेस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसको घर में 5 से 6 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। और देखें ये कितना, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये है कि मैंने घर में बनाया है, हेल्दी है और मुझे पता है कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो मैं बच्चों को एटलीस्ट ऐसा खाना तो दे सकती हूँ कि जिससे कि मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। तो आपको मेरी दोनों रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप और वीक में हम एक बार ज़रूर बच्चों को ब्रेड का कुछ देते हैं लंच में या घर में या ब्रेकफास्ट में। तो इस तरह से मुझे लगता है इजी ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट और बनाने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई नट्स वगैरह पीस के आप इसके बैटर में मिला सकती हैं और इसको और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। तो इस तरह से देखें कितना जूसी और कितना सॉफ्ट सा ब्रेड जो है वो घर पे बन के तैयार हो गया। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।